अभी तक विकास से वंचित रखा है अकरहर घाट को। और आपको पता होना चाहिए अकरहर घाट भी एक हरलाखी विधानसभा का ही हिस्सा है, मधुबनी लोकसभा का हिस्सा है। लेकिन यहाँ के नेताओं को लगता है कि अकरहर घाट नक्शा में है ही नहीं, डूब रहा है डूबने दो, मर रहा है मरने दो। यहाँ पे एक काका है, मुस्कुरा रहे हैं काका, हालांकि यह जर्जर अवस्था देख के तो कोई भी आदमी मुस्कुराएगा। काका आप बताएं, आपके क्षेत्र के विधायक सांसद क्या चाहते हैं आप लोग से? सिर्फ आप उनको वोट दे या फिर आपके क्षेत्र में विकास भी करेंगे? तो वोट लेने के बारे में चाहता है। वोट आप लोग कभी प्रयास किए हैं विधायक जी को बताएं? सबको बोला हुआ है, सब यही वोट के टाइम में कहता है कि बन जाएगा, लेकिन ये ऐसे का ऐसे रहता है। बस वोट लेने टाइम में ही कहता है कि बन जाएगा। हर साल यही कहता है इस बार बन जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं। कोई उम्मीद है कि? नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी विधानसभा अंतर्गत मधुआपुर प्रखंड के अकरहर घाट पर एक ब्रिटिश जमाने के जो पुल है उसी पे हम उपस्थित हैं। और आप आसानी से देख सकते हैं पीछे ये जो पुल है आज़ादी से पहले बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा यह पुल है। और आज़ादी के बाद भी यह गांव विकास के लिए तरस रही है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आकर वादा करते हैं। बड़े बड़े नेता कहाँ से आएंगे? हमारे मधुबनी के सांसद जी आते हैं। और हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 के जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो विधायक जी आते हैं इस गांव में ही वोट मांगने के लिए अकरहर घाट पर। और अकरहर घाट पर वोट मांगने समय वो कहते हैं कि यह पुल हम बनवा देंगे। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक लगातार 7 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारे विधायक महोदय आदरणीय सुधांशु शेखर जी इस पुल को नहीं बनवा पाए। अफसोस। और आप आसानी से देख सकते हैं बगल में ही लगभग 100 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर की लागत से एक पुल बनवा दिया गया है। लेकिन ये पुल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख खर्च होंगे इसमें। लेकिन विधायक जी को यह बात मंजूर नहीं कि यह गाँव के लोग पुल का इस्तेमाल करें आने जाने में। और जिस तरह से अभी तक यहाँ के लोगों को विकास से वंचित रखा है, खासकर विधानसभा का सदस्य होने के नाते सुधांशु बाबू, अगर आपके दिलों में जरा सा भी रहम है तो कम से कम इस पुल का निरीक्षण कीजिए और इस पुल को बनवा दीजिए। इसको तो रिपेयरिंग करवा दिए हैं, कौन करवाया नहीं करवाया इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन रिपेयरिंग हुआ है, लकड़ी से ही हुआ है। अगर यह पुल बन जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बगल में 100-200 जो घर रहते हैं उनको आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर साहर घाट है और यहाँ के लोगों का मेन मार्केट साहर घाट ही पड़ता है। लेकिन अफसोस ये लोग आए दिन भारी बाढ़ का सामना करते हैं। अभी तो नदी का जल स्तर काफ़ी नीचे है और अगर जल स्तर उफान से ऊपर आएंगे तो यह पूरा गाँव डूबा रहता है। तटबंध किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है छरकी का, और छरकी न होने की वजह से यह गांव डूबा रहता है। और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ का पुल आधुनिक ज़माने का, ब्रिटिश ज़माने का यह पुल जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगल बगल में गांव के लोग सभी लोग अपने अपने काम में हैं। और ये पुल जो दिखाइए, कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरे पुल को दिखाए, बढ़िया से दिखाइए, आप दूर दूर तक जाकर दिखाइए। यह पुल अभी भी विकास के लिए तरस रही है। यहाँ के लोग 4 चक्का नहीं ला सकते, यह तय बात है। अगर यहाँ के लोगों के अंदर तमन्ना हो, ख्वाहिश हो या बाय मिस्टेक किसी की इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। बाय मिस्टेक अगर 12 बजे रात में किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाए, उसे मधुबनी या दरभंगा ले जाना पड़े तो यहाँ पर एम्बुलेंस किस तरह से आएगा इसका भी व्यवस्था नहीं है। और यह मुख्य सड़क है, अकरहर घाट और साहर घाट को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के विधायक का, यहाँ के सांसद का, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का, पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि का, आपके दिल में यहाँ के लोगों के लिए जरा से भी रहम है। सिर्फ चुनाव के समय ही इनको इस्तेमाल मत कीजिए। इस्तेमाल करना है तो इनको विकास में लाके भी इस्तेमाल कीजिए। आप सिर्फ चुनाव के समय आते हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो 100-200 घर, 100-200 परिवार है वो आज भी विकास के लिए तरस रही है। यह पुल चाहते आप तो 2 मिनट का काम था, आपके लिए 2 मिनट में प्रोजेक्ट पास करवा देते, बजट पास करवा देते और पुल बनवा देते। लेकिन अफसोस आने जाने में कितनी दिक्कतें होती है आपको? उसको इतना दिक्कत है, नहीं बर बीमारी होता है, अभी डिलीवरी पेशेंट है, नहीं डॉक्टर आता है, नहीं कोई आता है, कोनो साधने नहीं है। एम्बुलेंस आने जाने में तो काफ़ी दिक्कतें होती होगी आप लोगों को, आता ही जाता नहीं होगा। पैदल बाढ़ में यहाँ पर रहता है कुछ नहीं से। अकरहर घाट को जोड़ने वाला मात्र एक यही सड़क है जी, एक ही यही रास्ता। तो आपके क्षेत्र के तो सांसद अशोक बाबू है, विधायक सुधांशु शेखर है, उनको कभी
कहें, आप लोग अवगत कराएं, जिस समय वोट मांगने आए उस समय कहें आपको कि हमारा पुल बनवा दीजिए। सब चीज़ कह के था गया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं कोई है। सुनवाई नहीं। तो क्या उम्मीद रखते हैं विधायक जी से कि बनवा देगा जियो हम भविष्य में? कोई उम्मीद भविष्य? उस विधायक से यहाँ पर कुछ नहीं, हम कहाँ कहाँ कितना हो गया मजी जहना के तहना, कोई सुनवाई नहीं। अब यहाँ पे एक भैया है जो युवा सोच के हैं। चुनाव के समय आप लोग जाति देख के, धर्म देख के, जो भी देख के वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपके गांव का यह मुख्य सड़क है और यह मुख्य सड़क के बीच में एक पुला पड़ता है। यह पुला का अभी तक निर्माण नहीं कराया गया। यह अंग्रेज के समय से पहले का लगता है। अंग्रेजों के समय का इसको रिपेयरिंग करवा दिया गया, लेकिन पुल बनवाया नहीं गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के सांसद को और अपने क्षेत्र के विधायक को? कुछ नहीं होने वाला है उससे, कुछ नहीं होने वाला है, उम्मीद नहीं है। नहीं। जब जिनसे उम्मीद ही नहीं थी तो चुनाव में आप लोग सोच समझ के वोटिंग कीजिए। फिर 2 बार जीत गया, बोला से बना देंगे ना, उस वक्त कुछ नहीं हुआ। तो जिनसे आपको उम्मीद नहीं है और चुनाव के समय उनके ही साथ रहकर हौसल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, इनका अधिकार आप भी है भुगतने का। हाँ है, वो तो नहीं करने पड़ा। गलती पर पछतावा है कि नहीं आपको? है। कितना बार कहे मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर एक भैया और है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर आपके गांव को क्यों विकास के लिए छोड़ दिया जाता है और आपके गांव में क्यों भेदभाव के दृष्टि से देखा जाता है। जिस पुल पे अभी आप खड़े हैं, यह अंग्रेज से पहले का है या फिर अंग्रेज के बाद का है? अंग्रेज के समय का है। अंग्रेज के समय का है। हाँ। अंग्रेज के समय, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आपके गांव का एक मुख्य पुल है। इसका निर्माण न तो सांसद के द्वारा किया गया, न आपके क्षेत्र के विधायक के द्वारा किया गया, न यहाँ के क्षेत्र के एमएलसी के द्वारा किया गया। और चुनाव के समय आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन देते होंगे क्षेत्र के नेता सब। वैसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपको विकास से दूर रखा है? हम लोग को विकास से दूर रखा है, सांसद और एमएलए दोनों विकास से दूर रखा है। हम लोग झांसा में पढ़ कर हम लोग वोट देते थे, आते हैं तो कहते हैं कि विकास कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं है। ये पुल किसी के व्यक्तिगत हित की बात नहीं हो रही है क्या? नहीं। यहाँ पर लगभग 100-200 परिवार बसता है। जी। अगर ये पुल बन जाए तो सभी का भला होगा। सभी की भला। खुदा न खास्ता करे अगर रात में डिलीवरी पेशेंट हो या कोई इमरजेंसी कोटे से पेशेंट को मधुबनी या दरभंगा ले जाना हो, तो आप लोग किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। तरफ के मर जाइए गाँव में। मर जाएंगे गाँव में तरफ के मर जाएंगे। चुनाव के समय काहे नहीं ध्यान देते आप लोग? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर झंडा लेके हौसल करने लगते हैं। तो हम लोग को उस समय झांसा देते कि इस बार हम कर देंगे, इस बार जिताइए हमको, आपको कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे एक काकी है। काकी आप बताएं, आप लोग ये पुल पे जो चल रहे हैं